लाल किताब कुंडली। माता जी से मिलने या फोन पर बात करने की फीस है मात्र 2100 रुपए और 4100 रुपए। लाल किताब से फायदा लेने के लिए इन नियमों का पालन करें। किसी भी तरह के जादू टोने, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काल सर्प दोष व पितृ दोष के चक्करों में ना पड़े। पहले अपनी आदतें सुधारें। किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए बहते हुए पानी में काला तेल, जौ, कोयले, ईंट पत्थर, काले तिल, नारियल, टूटी फूटी तस्वीरें, हवन सामग्री, राख, सिक्का ना बहाएं। शराब या कोई नशा ना करें। अंडा या मीट ना खाएं। झूठ, चोरी, चुगली से दूर रहें। पराये पुरुष या पराई स्त्री से शारीरिक संबंध ना बनाएं। दिन के समय शारीरिक संबंध ना बनाएं। पैसे या कपड़े का दान किसी को भी ना करें। आप सूर्य निकलने से पहले व सूर्य छिपने के बाद कभी भी दूध व चावल ना खाएं। आप सोमवार के दिन तो बिल्कुल भी भूल से दिन छिपने के बाद दूध व चावल ना खाएं। आप काले, नीले व हरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी धारण ना करें। पैसों की तंगी से बचने के लिए रोजाना 3 कुत्तों को भरपेट भोजन करवाएं। आप माता जी से बंद कारोबार को खोलने का लॉकेट, गृह कलेश मिटाने वाला लॉकेट, विद्यावर्धक लॉकेट, स्वास्थ्य वर्धक लॉकेट मंगवा सकते हैं, जिनकी फीस है 5100 रुपए, 7100 रुपए और 11000 रुपए। जिनकी कुंडली के 6ठे, 8वें, 10वें, 11वें व 12वें घर में चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों को ना ही तो दूध और चावल खाना चाहिए, ना ही इनका दान किसी से लेना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली के 8वें घर में शनि ग्रह हो या कुंडली का दूसरा घर खाली हो, उसे किसी भी धार्मिक स्थान में अंदर नहीं जाना चाहिए और ना ही घर में मंदिर रखना चाहिए और किसी भी तरह का दान नहीं करना चाहिए। जिनके बृहस्पति यानी गुरु कुंडली के 6ठे, 7वें, 8वें, 10वें और 12वें घर में हो तो ऐसे लोगों को पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह 7वें, 8वें, 10वें व 12वें घर में होता है, उनको कोई भी उपाय और पाठ प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे के बीच करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली के 10वें घर में मंगल ग्रह हो तो उन्हें अन्न का एक भी दाना दान नहीं करना चाहिए और ना ही हाथों में कुछ भी धारण करना चाहिए। माता जी के कुछ कारगर सुझाव। आप किसी भी प्रकार की बीमारी से बचने के लिए खाने के एक निवाले को 32 बार चबाकर खाएं। साथ ही आप खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद पानी पिएं। कर्ज मुक्ति हेतु हर मंगलवार के दिन राहु काल को छोड़कर सुबह 8 बजे से साय 6 बजे के बीच ही कर्ज उतारना चाहिए। हर शुक्रवार को नया कपड़ा पहने और परफ्यूम जरूर लगाएं। आप माता जी से बालों के गिरने की समस्या को रोकने के लिए एंटी हेयर फॉल ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। ये तेल मात्र 2 दिनों में ही अपना असर दिखाने लगेगा और आपके बालों के झड़ने की समस्या से आपको निजात मिलेगी। आप माता जी से किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर्दों वाला तेल प्राप्त कर सकते हैं। आप माता जी से कब्ज, गैस, बालों का झड़ना, गठिया, लकवा, सोराइसिस, चमड़ी का कोई भी रोग, दमा, हृदय रोग, खून का गाढ़ा हो जाना, सिर दर्द, गंजापन, संग्रहणी, डायबिटीज यानी शुगर, धात रोग, कतरे गिरना, मर्दाना कमजोरी, मासिक धर्म का ठीक से ना होना, लिकोरिया जैसी किसी भी प्रकार की बीमारी की ग्रहों के अनुसार बनी देसी दवाई मात्र 500 रुपए में मंगवा सकते हैं। 150 रुपए पोस्टल चार्जेस अतिरिक्त। संपर्क करें 09654719129 07838947958। आप माता जी से हर रविवार को दिल्ली में मिल सकते हैं।
ज्योतिष और आयुर्वेद अमृत प्राइवेट लिमिटेड। करंट अकाउंट नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 335655555070। IFSC कोड SBIN 0016531। ये तेल पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और मंगल ग्रह के हिसाब से बनाया गया है। अगर बालों के गुच्छे गिरते हों तो ये तेल उन्हें स्टॉप करने में बहुत ही जल्द फ़ायदा दिखाता है और बहुत ही नेचुरल आयुर्वेदिक तरीके से। इसे 12 साल से लेके 100 साल का कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। सोमवार, बुधवार और शनिवार को सिर्फ 1 घंटा आप बालों में लगाइए और उसके बाद शैम्पू मत लगाइए। और इससे आपके अगर गुच्छे के गुच्छे बाल गिरते हैं तो उनमें बहुत ही जल्द आपको आराम दिलाता है ये ऑयल, और वो भी कम्प्लीटली एक नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीक़ों से। प्लस ये ग्रहों को ध्यान में रख के बनाया गया है। मंगल ग्रह का ये जो ऑयल है, आप लोग रिज़ल्ट काफ़ी हद तक देख सकते हैं। इस ऑयल की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल भी नहीं है और ये मंगल ग्रह के हिसाब से बनाया गया है। इस करके ये बहुत जल्द ही आराम लाता है और इसका फ़ायदा भी बहुत होता है। नमस्कार दर्शकों मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने इस विशेष कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत। मैं हूं अक्षय विधवा। ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को लेकर हम सबके बीच उपस्थित हैं माता जी, जो करेंगी आपका मार्गदर्शन। बहुत सारी भ्रांतियों से पर्दा उठाएंगी, बहुत सारे गूढ़ रहस्यों के बारे में आपको जानकारी देंगी। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं माता जी का। माता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और माता जी, आज जो विषय आप लेकर आई हमारे दर्शकों के लिए, हमने सुना है अक्सर जो लोग होते हैं वो जब मार्गदर्शन करते हैं लोगों का या उन्हें उनमें भ्रांतियां फैलाते हैं, धर्म के नाम पर उनको भ्रमित करते हैं और कहते हैं कि अपनी तनख्वाह में से आप इतना हिस्सा दान कीजिए परमात्मा के नाम पे। जी बताओ, परमात्मा को कहाँ भूख लग रही है? वो रोटी परमात्मा देने वाला है जी, लेने वाला थोड़ी है। लोग तो भजन गा के गाने, मतलब जो भी गाते हैं भगवान के लिए, संगीत, ताड़ियां मार मार के, भजन गा के, व्रत कर के, पाठ पूजा कर के, धार्मिक स्थानों पे ऊपर चढ़ के कितने उनसे मांगने जाते हैं। तो परमात्मा मांगने वाला है कि देने वाला? आज तक तो मुझे यही समझ नहीं आया कि फिर परमात्मा के नाम पे 10वां हिस्सा क्यों देगा कोई, और क्यों मांगते हैं लोग। 10वां हिस्सा मतलब होता है, अगर पुराने शास्त्र जो हमने भी पढ़े हैं, ग्रंथ हमने भी पढ़े हैं, 10वें हिस्से का मतलब है कि 24 घंटे हमारे होते हैं, उसमें से कुछ 10वां हिस्सा यानी 24 घंटे का 10वां हिस्सा कितना बनता है? 24 मिनट। जी है ना। इतना का टाइम सच्चे मन से सारे ऐब, सारी गलतियां, सारी गलत बातें साइड में करके परमात्मा को ध्यान कर लो कि हे परमात्मा, तू है, कोई सुप्रीम पावर है जो दुनिया को चला रही है। किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं समझी, मतलब पता ही नहीं है लोगों को, लेकिन एक कोई पावर है जो दुनिया को चला रही है सिस्टमेटिकली, है ना। तो बस आप हो और आपका धन्यवाद, हमें इंसान का जीवन दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, है ना। कि जानवर नहीं बनाया, कम से कम जानवर बेचारे मजबूर होते हैं। तो ये कमाई का 10वां हिस्सा लोगों ने लेना चालू कर दिया। अब आप बताओ, आप कितनी, अभी आप भी एक एंकरिंग कर रहे हो, कितनी रात का टाइम अभी, है ना, 10:30 बजे, बाल बच्चों के पास बैठने का टाइम होता है। तो आप अपनी कमाई का हिस्सा किसी बाबे को दे दोगे? दे दोगे? नहीं, करता ही नहीं। तो अब मैं जयपुर गई हुई थी, आते हुए मैं स्पेशल इतने घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे, और आके, क्योंकि हमारे दर्शक वेट करते रहते हैं लाइव प्रोग्राम का, और अब मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ। प्रोग्राम देख के लोग कुंडलियाँ बनवाएंगे, उनसे मैं पैसे लूंगी, ठीक है, फीस, और फिर उसमें से कुछ पैसे टीवी वालों को देंगे, कुछ हम खाएंगे। तो उन पैसों में से, मैं इतनी मेहनत के पैसों में से, और बाबे को किसी को दे दूं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई होगा? एक आदमी सारा दिन लेबर करके आता है, और कुछ एक घरेलू औरतें या कुछ आदमी ऐसे जो नशेड़े होते हैं, नशे में, और वो लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को निकाल के, अगर औरतें कमा रही हैं तो आदमी बोलेंगे कि चल फलाने बाबे के पास उसको दान कर दो, और कुछ औरतें बोल देती हैं, आदमी सारा दिन इतना हार्ड वर्क करके, मेहनत करके पैसा कमाता है, और औरतें बोल देती हैं कि मैंने तो फलाने बाबे के पास जाना, उसको दान देना।
कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल दे देगा, कौन सा देवी देवता आपको अच्छा फल दे देगा। दसवंध को 10वां हिस्सा दे दिया किसी बाबे को, है ना, और वो किस लिए दिया कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारे पति पत्नी के संबंध अच्छे हो जाए, हमारे बच्चे लायक बन जाए, हमारा आदमी शराब पीनी छोड़ दे, औरत शराब पीनी छोड़ दे, हमारे घर में बरकत हो, राइट, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। वो 10वां हिस्सा देने के बाद क्या ये बीमारियां ठीक हुई? बिल्कुल। क्यों लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, क्यों ज्योतिषियों के पास जाते हैं, क्यों जगह जगह धक्के खाते फिरते हैं धार्मिक स्थानों पे अपनी छोटी छोटी सी बीमारियां ठीक कराने के लिए, छोटे छोटे से दुख दूर करने के लिए? ये जो इतने पाखंडी बाबे बैठे हैं, इतना कुछ दुनिया में हो रहा है, ये ठीक क्यों नहीं करते उनको? मेरा एक ही सवाल रहता है ऑलवेज। कई बार मेरे कुछ एक लोगों से भी मेरी बहस हो जाती है अक्सर कि जो बहुत सालों से लोग जाते आ रहे हैं कि कोई मैं 25 साल से सत्संग कर रहा हूँ, कोई मैं 20 साल से सत्संग कर रहा हूँ, और फिर उनके कानों से सुनना बंद हो गया, अब सत्संग सुनने के लायक भी नहीं रह गए। बताओ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? उनको तो सत्संग के बजाय उल्टा ज्यादा सुनना चाहिए था। बिल्कुल जी। फिर वो तो कानों से भी गए, आंखों से भी गए। क्यों? क्योंकि ये सब पाखंड है। कुछ भी परमात्मा के नाम पे सिर्फ बिजनेस चल रहे हैं। डराया जाता है लोगों को कि मैं परमात्मा है। लोग अपने गलत कर्मों से नहीं डरते, सिर्फ परमात्मा के नाम से डरते हैं। और जितने भी बाबे गुरु ये संत वगैरह बने होते हैं आर्टिफिशियल, वो सब परमात्मा के नाम पे ही इनको ब्लैकमेल करते हैं। देखा किसी ने नहीं है। मन गढ़ंत कहानियां बना बना के दान मांगने के चक्कर में, भीख मांगने के चक्कर में, होती तो भीख ही है ना, वो दान का नाम दिया जाता उसको, है ना, और नई नई पाखंड कर लेते हैं। तो इन चक्करों में से मैं तो बहुत निकाल रही हूँ, और मेरे जो दर्शक हैं जो मुझे पसंद करते हैं वो बहुत सारे निकले भी हैं इसमें से। लेकिन बेसिकली कारण क्या है कि दान, जहाँ दान होता है वहाँ ग्रह नीच का फल देते हैं। तो अगर हमने अपने ग्रहों को सही रखना, हम तो ग्रहों से लेते हैं ना सारा कुछ, तो जहाँ हमने ग्रहों को सही रखना वहाँ पे किसी भी चीज का दान ना करें। मैं तो ये कहती हूँ लोगों को, किसी भी चीज का दान ना करें। ज्यादातर पैसे कपड़े का ही दान होता है। लोग अब तो खैर लोग कारें भी दान करने लगे हैं, गाड़ियां दान करते हैं, बताओ। फिर और काफी सारी चीजें, सोना वगैरह दान करते रहते हैं। और ऐसे बाबाओं को देते हैं जो बोलते हैं कि हम तो घर गृहस्थी छोड़ चुके हैं। मैंने देखा ऐसे कई बाबों को। महरौली में एक बाबा है जो कि बोलता है कि मेरी तो नाड़ी भी काट रखी है, पता नहीं क्या, कि मैं शारीरिक संबंध नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी मर्दाना कमजोरी की दवाई मुझसे लेने आया था। मतलब आई वॉज सो शॉक्ड कि आयुर्वेदिक दवाई कोई ऐसी दे दो जिससे मर्दाना कमजोरी ठीक हो। मैंने बोला बाबा जी आप तो 75 ईयर्स के हो, तो आपको कहाँ जरूरत है? बोलते नहीं आप तो दवाई दो जी। मतलब इतने और लोग जाते हैं उनके पैरों में पड़ जाते हैं, पैर छूते हैं। आई वॉज शॉक्ड यू नो कि ये है क्या। हमारा देश इतनी तरक्की कर गया, इतना आगे बढ़ गया, उसके बावजूद भी लोग कहाँ पड़े हैं? क्यों नहीं कोई इनकी आंखें खोलता? आए दिन मीडिया में इतने खुलासे होते हैं, आए दिन मीडिया इतना जागरूक करता है इन लोगों को, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि गांव में मैसेज नहीं पहुँच रहा। जब गांव में पहुंचेगा तो ज़्यादातर जो है इस टाइम में जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा इस चक्कर में पड़े हुए हैं, बाबाओं के चक्कर में। तो जब तक गांव के लोग नहीं निकलेंगे मुझे लगता नहीं इनके दुख दर्द ठीक हो गए। आज मैं जैसे राजस्थान से आ रही थी तो एक हॉस्पिटल में मैंने देखा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ गांव के लोग थे उस एरिया में, यानी हॉस्पिटल में पूरा भरा पड़ा था और कोई सीट भी नहीं मिल रही थी वहाँ पे लोगों को। तो पूरा मतलब गांव का एरिया था वो, क्योंकि उन तक मैसेज ही नहीं पहुँचता कि कौन सी गलती वो कर रहे हैं। हर जगह पे ऐसा ही देखा जाता ज़्यादातर। तो ज़्यादातर ज़रूरत है पब्लिक को जागरूक करने की कि दान ना करें, कोई गलती ना करें। जहाँ वो गलती करेंगे, जैसे हमारा एक इसमें पॉइंट है जरूरी, दिन के समय शारीरिक संबंध ना करें। अगर वो पॉइंट ही मैं कहती हूँ पब्लिक तक पहुँच जाए तो बहुत दुनिया का भला हो जाएगा। लोग बर्बादी का कारण बाहर ढूंढते हैं, लेकिन बर्बादी का कारण उनके अंदर ही होता है। अच्छा, आप इससे जुड़ा अपना कोई अनुभव भी बता रही थी कि लोग दान लेकर क्या क्या संपत्तियां अर्जित कर लेते हैं। हाँ, आज मैं कोई यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम देख रही थी, किसी का, बाबे का ही था वो। तो वो बता रहा था कि मैंने 30 एकड़ जमीन ली। आई वॉज शॉक्ड। 30 एकड़ जमीन बाबाओं के पास, बताओ कमाई का साधन क्या उनका? यही बेचारे लोग है ना, भोले भाले लोग हैं, दर्शक हैं, इनको परमात्मा के नाम पे ब्लैकमेल किया जाता है। हमारे जैसों को एक, मैंने अभी सरहंद में ऑफिस खोला, तो हालांकि मेरे तो बहुत दर्शक जानकार है, बहुत दुनिया मुझे प्यार भी करती है। तो वहाँ मैंने किराए पे, भाड़े पे लिया ऑफिस।
मैं सोच रही थी 100 गज का प्लाट लेके ना एक ऑफिस खोल ले, लेकिन मैंने बोला लूंगी कैसे, इसको तो 1-2 साल लग जाएंगे, है ना। सरहंद में जगह भी थोड़ी, वहाँ सस्ती भी है जगह वैसे। तो कहने का मतलब कि टीवी पे तो हम भी आते हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि हम इतना पैसा आएगा, आता है पैसा, इसमें से ये खर्चे करने, लेकिन किसी का हक नहीं खाते, किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। अब जैसे मेरे पास इतनी दुनिया आती है, अमीर से अमीर भी आते हैं, गरीब से गरीब भी आते हैं, मैं किसी को नहीं बोलती कि आपके लिए फीस ज़्यादा है, आपके लिए कम है ना, या परमात्मा के नाम पे आप पैसा दो। अगर मुझे ग्रहों के बारे में नॉलेज है तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल करना चाहिए लोगों को, लेकिन मैं नहीं करती। तो इसी तरह से अगर बाकी जो लोग हैं पब्लिक को रियल नॉलेज देनी चालू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडिया में कोई दुखी रह जाएगा, कोई तकलीफ में। क्योंकि ज्योतिष ऐसा कहता है, लाल किताब ऐसा कहती है कि अपनी आदतें सुधारो। जब तक हम गलतियों को नहीं सुधारेंगे, कोई भी ग्रह हमें अच्छा फल नहीं दे सकता। शुक्र ग्रह सबसे जरूरी होता है ना। कल शुक्रवार का दिन है, लोगों के घरों में क्लेश है, पति पत्नी में क्लेश है ना, तलाक के केस चल रहे हैं, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। मैंने इतना बड़ा एक पॉइंट उठाया, किसी को नहीं पता था कि चूड़ियां क्यों टूट जाती हैं औरतों की, है ना, कि विधवा हो जाती हैं औरतें, क्यों चूड़ियां तोड़ देते हैं उनकी। लाल किताब ऐसे कहती है जिसका मंगल ग्रह 10वें घर में है और तीसरे घर में अगर कोई ग्रह आके बैठ गया, तीसरा घर मतलब ये हाथों का एरिया जो है वो तीसरा घर माना जाता है, तो तीसरे घर में अगर कोई ग्रह आके बैठ गया तो उसकी उनके हाथ पति या पत्नी की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो मैंने ये कारण बताया लोगों को पता ही नहीं था कि चूड़ियाँ क्यों टूटती हैं। फिर लोगों को ये नहीं पता था कि आदमी मेंटल क्यों हो जाता है, कोमा में क्यों चला जाता है। मैंने बताया जहाँ राहु ग्रह नीच का हो जाएगा वहाँ इंसान कोमा में चला जाता है। अच्छा। दिमाग का काम राहु ग्रह का, तो वो जहाँ ग्रह नेगेटिव हो गया वहाँ इंसान दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। पागल क्यों हो जाते हैं, लोगों को नहीं पता था कि पागल क्यों होते हैं, पागलपन के दौरे क्यों पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं। मैंने बताया लोगों को कि जहाँ बुध और राहु नीच के हो जाते हैं वहाँ पे मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि दांत वो कर लेते हैं ना, बंद हो जाते हैं मिर्गी के दौरे होने के, और उनको सेंस नहीं रहती है उस टाइम में। तो ये सारे कारण लाल किताब से पता चलते हैं। और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चक्करों में पड़े, कोई झाड़े कराएंगे, कोई बाब्याओं के पास वो बाल खिलार के खोल के यानी बालों को, और कहाँ कहाँ उनको डंडे मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, है ना। उसके बावजूद भी क्या वो ठीक होते हैं? नहीं ठीक होते। तो ये इन सब बातों को अगर ज्योतिष के जरिए से देखा जाए, रूटीन की लाइफ में, एवरीडे की लाइफ में हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। जैसे दिन के समय की बात मैंने करी, शारीरिक संबंध की, दिन के समय दूध और चावल ना खाएं, सोमवार के दिन बहुत बड़ी बात थी। मैंने लोगों को बताया, पति पत्नी एक साथ दोनों अगर गुड़ खा लेते हैं, गुड़ जो होता है, या गन्ने का जूस पी लेते हैं, तो उनमें कुछ ही टाइम में झगड़ा हो जाता है। किसी को नहीं पता था ये क्यों। बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए। लोग नारियल का पानी पी लेते हैं, और नारियल की वो होती है ना जो अंदर की मलाई सी, वो खा लेते हैं, उसके बाद उनके झगड़े क्यों हो जाते हैं, लोगों को नहीं पता था। जब मैं पिछले 2-3 साल से ईश्वर टीवी पे प्रोग्राम करती आई हूँ, 1.5-2 साल से, और उससे पहले भी करती आई हूँ, तो लोगों के सवाल थे, मैंने उनको जवाब बताया इस चीज़ का। फिर लोगों ने बताया कि जी हमने किसी के उपाय किए, हमने पानी में कोयले बहा दिए, अपने वजन के बराबर जौ बहा दिए, और हमारा सारा कुछ बिक गया। लोगों को नहीं पता था। तो मैंने बताया कि पानी में कुछ भी आप बहाते हो, चंद्रमा खराब हो जाता है, चंद्रमा के खराब होने से सारे सुख चले जाएंगे, जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, जो फिक्स प्रॉपर्टी होती है यानी घर हो गया, प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी वो बिक जाएगी, आपकी 4 पहियों वाली गाड़ियां बिक जाएंगी। और लोगों ने बताया कि हमारी बिक गई। फिर चंद्रमा के बीच में यानी चलते हुए दरिया के पानी में किसी ने उड़द बहाए, काले उड़द, और उनकी आंखों की बीमारी होगी, माँ की मौत होगी, किसी ने तांबा बहा दिया, उसके पिता की मौत होगी। इस तरह की सारी बातें मैंने पब्लिक को बताई हैं। ठीक है। जागरण पे तो मैं अभी आई हूँ, लेकिन ईश्वर टीवी पे बहुत पहले से मैं करती आई हूँ प्रोग्राम। बहुत लोग जागरूक हुए हैं, बहुत लोगों तक मेरा मैसेज गया, और अब भी मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत लोगों तक जाएगा। तो हम धीरे धीरे करके इनकी गलतियों से ही इनके रोगों को ठीक कर रहे हैं, जो ये गलतियां करते हैं लोग, और इन्हीं से इनको एजुकेट करके, बाकायदा कारण बता के, प्रैक्टिकल करा के। ये नहीं कि सिर्फ हवा में बातें करती हूँ मैं कहती हूँ कोई मेरे सामने आ जाओ, मैं उनको बोलूँगी आप ये उपाय ऐसे कर लो और आप इसका रिजल्ट देखो। कईयों को रिजल्ट 24 घंटे में मिल जाता है, कईयों को 1 हफ्ते में, कईयों को 2 हफ्ते में, लेकिन मिलता जरूर है। अच्छा या बुरा, चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हो, उसका रिजल्ट या तो अच्छा आएगा या बुरा आएगा।
तो इस तरह से लोग बीमार हुए हुए हैं। कोई पाठ पूजा कर लिया जिसका नहीं करना बनता, किसी ने कोई धार्मिक स्थान पे चला गया, किसी का जाना ही नहीं बनता। लाल किताब कहती है कि कुछ लोग नहीं जा सकते, तो वो उन्हीं को तकलीफें आ जाती हैं, उन्हीं के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब मकान बनते बनते लोगों के बीच में रुके हुए हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं इसका कारण क्या है। लाल किताब कहती है कि 12 घर होते हैं कुंडली के, 12 घरों में कुछ एक लोग ही मकान बना सकते हैं जिनका शनि ग्रह अच्छा होता है, और जिनका नहीं अच्छा होता उनके बीच में रुक जाते हैं, या फिर तोड़ फोड़ कर दी, उससे नुकसान हो गया। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो पब्लिक को बतानी पड़ती हैं। ठीक है। और जैसा कि आप बता रही थी कि बीमारियां आती हैं और बहुत सारे लोग इन्हीं सब माध्यमों से बीमारियों का इलाज भी करने लगते हैं। हाँ, जिनको खुद के बाबे, जो जितने बाबे ये संत बने फिर रहे हैं ना आर्टिफिशियल, इनके खुद के रोग के लिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर ये बाबे हैं, अंतर्यामी है, ये बोलते हैं कि हमारे तो आशीर्वाद से दुनिया ठीक होती है, ये कॉमन सेंस की बात है ना, ये तो सारी दुनिया जानती है। अगर किसी में इतनी पावर है तो उनको डॉक्टरों के पास क्यों जाना पड़ता है? सोचने वाला पॉइंट है। तो अंतर्यामी का मतलब तो इसके पास तो सारी शक्तियां होनी चाहिए। ये तो एक फूक मारे तो बंदा ठीक है, फूक ना भी मारे, किसी को देख ही ले तो उसी से ठीक हो जाए। तो इनको दवाइयां खाने की कहाँ जरूरत है? ये बाबे गुरु जो है डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? तो डॉक्टर्स जो है इनसे बड़े बाबे हो गए वो। फिर आप अपना इलाज कर लीजिए। अपना इलाज क्यों नहीं करते? और जो इनके पास इतनी दुनिया आ रही है, वो कईयों के तो ऊपर, कई बाबाओं के ऊपर तो कहावतें भी बनी हुई हैं। बोलते पौवा सवेरे अधिया शामी, मतलब सुबह पौवा पीते हो शराब का वो, और रात को आधा लीटर वाली शराब की बोतल। मुझे नॉलेज नहीं ज्यादा, लेकिन आई वॉज लिसनिंग समथिंग। तो कहने का मतलब कि ऐसे बाबाओं के पास जाके शराबी ठीक क्यों नहीं होते? हमारे देश में मैं कहती हूँ इतनी औरतें बेचारी दुखी हैं शराबियों से। मेरे राम परमात्मा, अगर कोई पावर है दुनिया में, तो मैं ये कहती हूँ कि कितने शराब की दुकानें बनी हुई हैं। मैं जगह जगह देखती हूँ, ट्रैवलिंग में बहुत रहती हूँ, और सबसे ज्यादा बाबे गुरु यहाँ काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ज्योतिषी यहाँ काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा परमात्मा का नाम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ये होता है, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा शराब का रोना यही है। क्यों? ये जो बाबे गुरु हैं ये शराबियों को ठीक क्यों नहीं करते? चलो सारी बातें छोड़ दो, आप रोगों की बात भी कर दो, ठीक छोड़ दो, शराबी क्यों नहीं ठीक होते इनसे? औरतें बेचारियां पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे मांग के, कोई अपनी बाड़ियां रखेगी गिरवी, कोई अपने हाथ के गहने रखेगी गिरवी, और जा जाके बाबाओं को चढ़ाती हैं पैसे कि मेरा आदमी शराब छोड़ दे। फिर आदमी शराब क्यों नहीं छोड़ते? क्यों? सबसे ज्यादा शराब पी जाती है यहाँ तो। मैं ना, हम लोग यहाँ द्वारका से कई बार जा रहे होते हैं ना, जो शराब की दुकानें, इतना रश होता है ना कि 10-20 लोग, 10-20 तो आगे खड़े होते हैं काउंटर पे, और 10-20 उनके ऊपर चढ़े होते हैं ऐसे जैसे फ्री में कुछ बट रहा हो। मुझे नहीं पता था पहले, फिर मैंने पूछा ये क्या रश है, किस चीज का? बोलते ये शराब की दुकानें हैं सारी। और द्वारका में तो एक जगह है, हम लोग मैकडोनल्ड पे कई बार खाना लेने जाते हैं मॉर्निंग में, तो वहां पे मैं देखती हूँ सुबह में ही शराब चालू हो जाती है। बताओ, उनके सबके घरों में जोत अगरबत्तियां जलती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे अक्षय जी, मैं जब से ज्योतिष का काम करने लगी हूँ, मेरे पास कोई एक इंसान ऐसा नहीं आया जिसने ये ना कहा हो कि हमारे घर में पाठ पूजा नहीं होता और जोत नहीं जलती। उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े घरों में धार्मिक स्थान बना रखे हैं, देवी देवता बिठा रखे हैं, मूर्तियों के रूप में बिठा रखे हैं, उनके व्रत किए जाते हैं, 15-15 दिन के उनके वो हवन यज्ञ किए जाते हैं। फिर मेरे पास रो रहे होते हैं बैठ के। बताओ वो ठीक क्यों नहीं करते? अगर कोई मूर्ति है, मान लो तुलसी का पौधा ही ले लो आप, है ना, दूर क्यों जा रहे हो? तुलसी के पौधे का कोई विवाह कराएगा, शादी कराते हैं तुलसी के पौधे की। अपने बच्चों की शादियां होती नहीं है, तुलसी के पौधे की शादी कराने चल पड़ते हैं, है ना। उसकी शादी करा रहे हैं तुलसी के पौधे की। इसका मतलब जीता जागता वो हो गया ना कोई देवी देवता, देवी होगी ना वो। अब तुलसी देवी में आती है मेरे ख्याल, हाँ देवी में, तो तुलसी देवी का रूप होगी। तो अगर वो जीती जागती है, उसकी आप शादी करा रहे हो, तो आपकी बात भी सुनेगी ना वो, है ना। तो फिर वो आपके दुख दर्द सुन क्यों नहीं रही, है ना। चलो तुलसी भी एक पौधे में ले लो, ये जो जीते जागते बाबे हैं, चंगे भले अच्छे भले बाबे, वो लोगों के दुख क्यों नहीं समझ के उनको ठीक करते? सोचने वाली बात है। तो ये सारी बातें मैं तो बहुत डीपली देखती हूँ, और बहुत टाइम से मैं बोलती आई हूँ। कई लोग बार धमकियां भी देते हैं मुझे, पर आई डोंट केयर, लेकिन लोगों की समझ में मेरी बातें आ रही हैं।
क्योंकि फिल्में भी कई बनी हुई हैं कि कोई देवी देवता नहीं होते, नहीं कोई बाबे नहीं होते, कोई गुरु नहीं होते, तो कई पखंडी ऐसे, ओ माय गॉड मूवी भी आई थी पीछे, लेकिन उनको लोग फिल्मों की जरिए से देख लेते हैं कि ये तो फिल्में हैं, झूठी होती हैं। लेकिन हमारा प्रोग्राम देख के लोगों को मैंने ऐसे ऐसे उपाय दिए जिससे कि उन्होंने उपाय किए और उनको विश्वास हुआ कि हमारी ही गलतियाँ। यमुनानगर से एक लेडी आई थी जिसने मुझे बोला कि बेचारी अकेली आ गई वहाँ पटियाला ऑफिस में, और बोलने लगी कि माता जी आपने जो दिन के समय शारीरिक संबंध की बात करी थी, मैंने वो 2 बार बात आजमाई और मेरा बड़ा भारी भारी नुकसान हुआ। फिर वो आई वहाँ पे मेरे पास और कुंडली वगैरह बनवा के लेगी। तो हमने प्रैक्टिकल बताई बातें लोगों को भी, आप ही की गलतियाँ हैं जिनके दुखों का कारण आपके पास है। कोई बाबा गुरु नाराज नहीं हो रहा, कोई परमात्मा नाराज नहीं हो रहा, कोई देवी देवता कुछ लेना देना है ही नहीं है। अगर देवी देवता नाराज हो सकते हैं आपके गलत कर्म से, तो देवी देवता खुश भी तो होने चाहिए आपके अच्छे कर्मों से। नहीं, कोई जरूरी तो नहीं सारी दुनिया गलत है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, है ना। तो कई लोगों को मैं देखती हूँ कि 40-40, 50-50 साल से एक ही दुकान पे बैठे हैं, बेचारे बुढ़े हो गए वहाँ बैठे बैठे, उनको कोई दुख नहीं आया क्योंकि उन्होंने कुछ गलती नहीं करी, है ना वो दान करते हैं, ना वो किसी पाखंड में पड़ते हैं, तो उनको दुख भी नहीं आएगा कोई। हमारे लोग जितना पाखंडों में पड़ते हैं, जितना नाम सिमरन में करेंगे, एक तरफ चूल्हे पे दाल जल रही होती है, दूसरी तरफ नाम सिमरन कर रहे होते हैं। बताओ कौन सा नाम सिमरन, ध्यान तो उसका दाल में ही रहेगा कि मुझे जाके गैस बंद करनी है या कुछ भी करना है ना। कोई भी चीज़ आपको वर्क नहीं करती, सिर्फ अपना कर्म करते जाओ और अपना दाल रोटी खाओ, दैट्स इट। कोई गलत काम ना करो तो ग्रह भी खुश और आप भी खुश, ना घर में कोई क्लेश पड़ेंगे। तो इन सब बातों की तरफ लोगों का ध्यान करना पड़ेगा। माता जी आपके पास ही बहुत लंबी कतार रहती है मरीजों की, लोग आते हैं आपके पास भी औषधियाँ लेने के लिए लोगों की बहुत भीड़ रहती है। हाँ जी, एक्चुअली दवाइयाँ जो है, जो इंग्लिश मेडिसिन लोग खाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अंग्रेजी दवाई लोगों को, मरते मरते लोगों को बचा लेती है, और डॉक्टर बेचारे बड़ी रिसर्च करते रहते हैं। हमारे आयुर्वेद वाले तो इतना करते भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता। और क्योंकि जड़ी बूटियाँ, पहली बात तो लानी, फिर उनको ग्राइंड करना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। लेकिन हमारी जितनी भी आयुर्वेद की जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं वो ओरिजिनल में हम देते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्राइंड करके या तो भिगो के पानी पीने के लिए उसका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 100% नेचुरल होती है, 100% असली, यानी उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई गोलियां, कैप्सूल, बहुत सारे आयुर्वेद वाले कैप्सूल देते हैं जो कि उसमें थोड़ा बहुत तो केमिकल कहीं पड़ता ही है। तो हम ओरिजिनल दवाई देते हैं, चाहे कोई भी, जितनी भी बीमारियां हमारी लिखी हुई आती हैं इस पे स्क्रीन पे, उन सब बीमारियों की तकरीबन हम दवाई देते हैं और काफ़ी हद तक लोगों को आराम आता है उसमें। लेकिन उसमें शर्तें हैं कुछ, जैसे ज्योतिष में शर्तें हैं, ऐसे आयुर्वेद में। तरहन में आपने नया ऑफिस डाला है अभी, एक जनता की सहूलियत के लिए। या बिल्कुल, ये अम्बाला का आपने शिफ्ट किया है, पटियाला का। हाँ, ये हाईवे के ऊपर खोला है ताकि कहीं से भी लोग इजीली हमारे तक पहुंच सके, क्योंकि कई बार लोगों को दूर दूर से आना पड़ता था और पटियाला एक जगह अंदर पड़ती है, जिसके कारण ये शनिवार को स्टार्ट हो रहा है अभी, परसों से, यानी हाँ। तो कोई भी कहीं से भी आ सकता है सुबह 10 बजे से, और 4 बजे तक तो मैं शनिवार को मिलती हूँ, बाकी 7 डेज ऑफिस खुला रहेगा ये। ठीक है, तो आज के लिए दर्शकों, अब कार्यक्रम में समय आप सभी से विदा लेने का हो चला है। माता जी, आज के आपके इस कीमती समय के लिए, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। नमस्कार। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार। ये ऑयल कम्प्लीटली आयुर्वेदिक और नेचुरल है। इसे आप खाली पेट पैरों के तलवों में 5 मिनट मालिश कीजिए, और अगर गर्म करके लगाते हैं आप इसे, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इससे ना तो सिर्फ आपके पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द में बहुत जल्दी आराम देता है ये, बट ऑल्सो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका ठीक नहीं है तो वो भी ये ठीक करता है। जितने भी रोग हैं केतु ग्रह से रिलेटेड, उन बीमारियों में ये तेल बहुत ही जल्द आराम लाता है और बहुत ही जल्द फ़ायदा दिखाता है, क्योंकि ये ऑयल केतु ग्रह के हिसाब से बनाया गया है।